बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज़ टीवी। जी कन्फर्म खबर आपके साथ शेयर करते चलूँ। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में मुआशी टीम का इजलास अभी अभी जो ख़त्म हुआ है उसमें पता चल गया है कि तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में मुआशी टीम का एक इजलास जो हुआ है अभी अभी, जिसमें उन्होंने बताया कि तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। जी इस हवाले से बताता चलूँ कि अभी अभी जो मुआशी टीम जो है उसका इजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में, उन्होंने ये तजवीज़ दिया कि तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ है। इसके अलावा आपको और भी बताता चलूँ कि पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ मुतवक्के है। इसके अलावा स्केल 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की भी मंजूरी है और इसके अलावा बजट में तनख्वाहदार तबके को 10% रिलीफ देने की मंजूरी है। इससे पहले कल एक बड़ा जो एक मीटिंग थी सदर पाकिस्तान की चौधरी मंजूर साहब के साथ, और चौधरी मंजूर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने। उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी कोशिश है कि तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए। लेकिन अभी अभी ये खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म की मुआशी टीम का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ है। तो इसलिए तमाम सरकारी मुलाजमीन भरोसा रखें और इंशाअल्लाह ताला अभी जो एक बहुत बड़ा एहतजाज धरना इस्लामाबाद में जारी है तो उसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा सरकारी मुलाजमीन हुकूमत पर, और हो सकता है कि इसमें इजाफा हो जाए। तो लेकिन ये फाइनल फैसला जो है कैबिनेट के इजलास में होगा, जहाँ पे सरकारी जहाँ पे हुकूमत के वज़रा बैठे होंगे, वहाँ पे फेडरल डिपार्टमेंट, वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी या दूसरे इत्तेहादी जमातों के लोग हैं, मिनिस्टर हैं, वो भी बैठे होंगे और उनका मौक़िफ़ यही है 50% इजाफा किया जाए। तो अभी तक की यही खबर आ रही है कि मुआशी टीम ने कहा जी 6%। रात को ही इंदिया भी दिया था, रहमान बाजवा साहब ने कहा कि छिक्का लगेगा, तो इसका मतलब ये था कि 6% इजाफा होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है, मुतवक्की यही है कि पेंशन में 5 से 7.5% इजाफा मुतवक्की है और स्केल 1 से लेकर 16 तक के लिए 30% जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस जो है उसकी भी मंजूरी दी जाएगी। उस तरह 17 से 22 तक के लिए 15% डिस्पैरिटी अलाउंस, और के अलावा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो 10% रिलीफ मिलने जा रहा था वो मुआशी टीम बता रही है कि 6% पे आके रुक गया है। लेकिन जो इजलास होगा कैबिनेट का उसमें इस चीज़ का फैसला होगा कि क्या कितना मतलब इजाफा होता है, क्या स्केल रिवाइज होते हैं, कोई प्रपोजल वो सारी की सारी उसमें सामने आ जाएंगी कि स्केल रिवाइज होते हैं और क्या न्यू तनख्वाह पे होते हैं या पुराने पर स्केल रिवाइज होते हैं। लेकिन अभी तक की खबर यही है कि स्केल अगर रिवाइज होते हैं 10% या 6% इजाफा होता है तो नए जो स्केल 2025 रिवाइज होंगे उस पर यह इजाफा होगा। तो आज की अभी तक की बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मुआशी टीम ने कहा है कि 6% तनख्वाहों में महंगाई के साथ से इजाफा किया जाए। लेकिन जो रहमान बाजवा और वहाँ पे जो लोगों की तादाद है, एहतजाज है, वो धरना, ज़रूर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और लगता है कि कम अज़ कम भी 10 से 15% ज़रूर इजाफा होगा। लेकिन उसके साथ डिस्पैरिटी अलाउंस में भी इजाफा होगा। स्केल रिवाइज हुकूमत ज़रूर करेगी। दो में से एक जो बड़ा डिस्पैरिटी अलाउंस है 2023 वाला 35%, तो वो भी लगता है कि स्केल रिवाइज होने से भी सरकारी मुलाजमीन को बड़ा फ़ायदा होगा। तो अब तक ये बड़ी अपडेट सामने जो है आपके साथ शेयर की, मेरे साथ रहिएगा। जैसे जैसे अपडेट आती जाती है आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।